हालेलुया। सबको जय मसीह की। यूट्यूब, ऑनलाइन, फेसबुक में सुनने वाले हर एक लोग को जय मसीह की। आज के संदेश सुनिए। आप यदि कोई वाचा बांधे हैं, आपके वाचा, आपके प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे चमत्कार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि कोई चीज को प्रतिज्ञा करे, वाचा बांधे और झूठ बोल करके बोले कि गलती से हो गया। ये परमेश्वर ऐसे नहीं करता। परमेश्वर के काम है हां तो हां, ना तो ना। मनुष्य कई बार चूक जाता है, अपने प्रतिज्ञा से मुकर जाता है, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं करते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं करते हैं। और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को याद करने के लिए, अपने वाचा को याद करने के लिए कुछ चिन्ह भी देता है। आज आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय में 13 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय 13 से 16 तक। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने बादल पर अपने धनुष रखा है, परमेश्वर कह रहा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वो वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं बादल पर एक धनुष रखा हूं, धरती, पृथ्वी और बादल पर एक चिन्ह रखा हुआ है, वो वाचा होगा। और आगे, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब मैं बादल में धनुष और दिखाई देगा। बादल पर धनुष दिखाई देगा। धनुष कितना लोग देखे हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। कितना रंग है? 20, 25, 50 कि 7? 7 है ना? नाम याद है? क्या क्या रंग है? हाँ, फिर स्कूल में एडमिशन करूंगा। हालेलुया। तो 7 रंग वाला वो धनुष दिखाई देगा, और वो धनुष वाचा की प्रतीक है, प्रतिज्ञा का चिन्ह है। आज के संदेश का नाम है प्रतिज्ञा का चिन्ह धनुष। ठीक है, वाचा के संदेश। ठीक है, आगे बढ़ बेटा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सभी जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है। वो शरीरधारी सारे प्राणियों के साथ परमेश्वर क्या बांधा है? वाचा बांधा है। आप भी शरीरधारी प्राणी है, तो वाचा किसके साथ बांधा है? आपके साथ भी बांधा हुआ है, आपको छोड़ा नहीं है। और आगे, उसको मैं स्मरण करूंगा। और उसको मैं क्या करूंगा? स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, हाँ, जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ओ, ये नूह के समय जो जल प्रलय में सब लोग मर गए हैं, केवल 8 लोग बचे। तो यहां परमेश्वर कह रहा है मैं वाचा बांधता हूं एक धनुष के चिन्ह को, और मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा सारे मनुष्य को नहीं मारूंगा, नाश नहीं करूंगा। ये जब धनुष देखूंगा तब मैं स्मरण करूंगा कि अरे बाबा, मैं पूरा लोगों को नहीं मारूंगा। ये परमेश्वर एक वाचा बांधा है। किसके साथ? जीवितधारी मनुष्य प्राणी के साथ। वाचा कौन बांध रहा है? परमेश्वर। कई बार हमारा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, नॉर्थ इंडिया में वाचा बांधते हैं। मंदिर में जाकर के, भगवान के पास, मुसलमान लोग मस्जिद में जाकर के, और मसीह लोग चर्च में जाकर के वाचा बांधते हैं। और कई लोग बहुत सारे नारियल देंगे बोलेंगे, वाचा बांधते हैं। कपड़ा डालेंगे बोल करके वाचा बांधते हैं। और चर्च वाले लोग सामान खरीद कर दूंगा, वाचा बांधते हैं। अलग अलग प्रकार का वाचा है। ठीक है, बाइबल में लिखा है स्वभापदेशक, मानत मानना अच्छे बात है, परंतु मानत मान के पूरा करना और भी अच्छे बात है, और मानत मान के पूरा ना करना बहुत ही बुरा बात है, वो नाश हो जाता है, लिखा है। इसलिए मानत मानना अच्छे बात है। आप यदि कोई मानत माने हो
और अभी तक पूरा नहीं किए हो तो आज उसको याद करो, पश्चाताप करो। मानकर पूरा नहीं करना ये श्रापित हो जाता है, पाप नहीं श्राप है, क्योंकि पाप से भी खतरनाक श्राप है। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, बाइबल बताती है जो प्राणी पाप करेगा मरेगा। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में श्राप आ जाएगा 7 पीढ़ी तक श्राप जाएगा। बोलिए खतरा कौन है, पाप है कि श्राप है? इसलिए पाप करे तो मरे, परंतु श्राप आ गया तो, जो लोग मेडिकल साइंस में है मैं आपको बता रहा हूं, एड्स खतरनाक है कि बीडीआरएल पॉजिटिव एक खतरनाक है या सिकलिन खतरनाक है? कौन बता सकता है? सिकलिन क्यों खतरनाक है? एड्स बीमारी है तो वही मरेगा, सिकलिन बीमारी है तो पीढ़ी से पीढ़ी तक जाएगा। इस प्रकार सिफिलिस या गनेरिया जो बीडीआरएल पॉजिटिव में होता है वो भी कई पीढ़ी तक चलता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी नहीं मालूम है। मैंने उसी में पीजी किया इसलिए मुझे नॉलेज है। ये 2 बीमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता है, सिकलिन भी इस प्रकार चलता है। इसी प्रकार श्राप भी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता है। मान करके पूरा नहीं करना पाप भी है और श्राप भी है। पाप से छुटकारा नहीं पाए हैं तो पाप धीरे धीरे श्राप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जब पाप किया मान लो, छोड़ दो, आप बच जाओगे। हालेलुया। आइए आगे पढ़ बेटा, 16 पद तक पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, 16 तक। बादल में जो धनुष होगा, यस, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, सदा की वाचा स्मरण करूंगा, और जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। हाँ, हालेलुया। तो वाचा का चिन्ह क्या है? धनुष। याद आ रहा है? आइए देखते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा विश्वासी लोगों के साथ बहुत सारे वाचा बांधा हुआ है, बहुत सारे प्रतिज्ञा किया है। क्या परमेश्वर ने बोला हुआ इस प्रतिज्ञा के ऊपर आपको विश्वास है? आपका प्रतिज्ञा के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप प्रतिज्ञा भूल जाए तो पाप और श्राप हो, लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है, ये प्रतिज्ञा के ऊपर, ये वाचा के ऊपर कितना लोग को विश्वास है? पूरा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, पक्का। कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन हम कभी कभी नहीं करते। हम नहीं करते तो क्या होता है मैं बता दिया हूं, परंतु परमेश्वर करता है। आइए, क्या क्या परमेश्वर किया है प्रतिज्ञा? बहुत सारे बातें हैं जिसमें मैं 6, 7, 8 बात बताना कोशिश करूंगा। इब्रानी 13 अध्याय 5 से 6 तक। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है अवश्य पूरा करता है। बाजू वालों को बोलो, बताए? ठीक है, यस। और आगे, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारा पास है उसी पर संतुष्टि करो। क्या करना है? संतुष्टि करो, तुम खुश रहो। और आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यदि तुम ऐसे तुम्हारा पास जो है उसमें संतुष्टि करो, जैसे भी पति मिले, जैसे भी पत्नी मिले, जैसे भी बच्चा मिले, यदि उसमें खुश रहते हो तो प्रभु क्या कह रहा आपके लिए? पढ़ बेटा वही पर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वही जहां पहले थोड़े से ऊपर से। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। हाँ, उसने आप ही कहा। आप ही मतलब कौन कहा? परमेश्वर स्वयं कहा। क्या कहा? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है,
आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ना चाहते छोड़ सकते हो, लेकिन आपको छोड़ने वाला नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? ना त्यागूंगा, ना तो छोड़ूंगा, और ना कभी तुझे त्यागूंगा, और ना कभी तुझे। कौन कह रहा है? सारे सृष्टि के मालिक, जीवनहार तालनहार परमेश्वर। वो कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। और परमेश्वर जब तक पकड़ा रहेगा, शैतान आपको छू सकता है क्या? समस्या आपको छू सकता है क्या? हालेलुया। आप जब तक पकड़े हो, आपका हाथ फिसल जा रहा है। आप पकड़ना बंद करो। प्रभु को कहो, प्रभु मेरा हाथ छोटा हाथ है, फिसल जा रहा है, इसलिए मेरे हाथ को तू पकड़ ले। कौन पकड़ ले? एक बार प्रभु यदि आपका हाथ को पकड़ लिया है, तो प्रभु कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे जितना भागना भाग। लंबा रस्सी अभी छोड़ दिया है। पी खा, जुम बराबर नाच गा, पिक्चर देख, सिनेमा देख, मॉल में जा, लड़की के पास जा, लड़का के पास जा, सारे दुनिया का कर्म कर 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 कर, लेकिन ये भूलना नहीं है, वो पकड़ाएगा, पकड़ा है, खींचेगा आपके पास। क्या करेगा? वो खींचेगा। वो कह दिया है, बाइबल के वचन है, मेरा नहीं है। ना तो मैं तुझे छोड़ेगा, ना तो मैं तुझे। तू बम्बई जा, कलकत्ता जा, अमेरिका जा, दुनिया का कहीं भी जा, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये बात कंफर्म है, प्रभु छोड़ेगा। अब प्रभु छोड़ेगा नहीं, ये मालूम होने के बाद काय के लिए भाग रहे हो भाई? आपको पता चल गया प्रभु छोड़ेगा नहीं, फिर भागने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक कभी गलती नहीं करना, कभी भी आप परमेश्वर से भागने का प्रयास मत करना। एक क्या कह रहा है? ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुझे। इसका मतलब परमेश्वर से बच नहीं सकते, और बच नहीं सकते तो प्रयास क्यों करने का? हालेलुया। प्रयास करना नहीं है। बाजू वालों को बोलो, कभी परमेश्वर से भागने का प्रयास मत करना। अपने पड़ोसी को बोलो जल्दी, अच्छा से बोलो, बोले गलती से भी गलती नहीं करना। हालेलुया। तो हमने पहला पॉइंट में देखे, मेरा परमेश्वर ना तो मुझे छोड़ेगा, ना तो मुझे त्यागेगा। हर परिस्थिति में, हर समय में, हर बातों में वो हमारा हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 28 अध्याय 20 पद पढ़िएगा। कब तक पकड़ेगा? बता रहा हूं। 28 का 20 नहीं मालूम? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। यहोवा परमेश्वर का वचन यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले कह रहा है कि मेरे आज्ञा तुम मानो, सीखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा बोला है। कब तक? हेलो, जगत के अंत तक, तुम्हारा अंत तक नहीं, जगत के अंत तक। शादी करते हैं तो कितना साल तक? 7 फेरे लेते हैं, और क्या बोलते हैं? 7 जन्म साथ साथ रहो। अरे 7 महीना रह के देख, पता चल जाएगा 7 जन्म रहने का चक्कर कहते हो। बाइबल में कोई जन्म उन्म है नहीं है। एक बार जन्म लिया, एक बार मर गया, एक बार जी उठा, एक बार न्याय होगा, एक बार नरक जाएगा, नहीं तो सड़क जाएगा, काम खत्म। कोई 7 जन्म 8 जन्म नहीं है। ये बात जानकारी रखो। यहां कह रहा है, मेरा परमेश्वर का वचन कह रहा है, सदा जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूं। दुनिया का कोई प्रभु, दुनिया का कोई परमेश्वर ऐसे कह सकता है? कोई लोग 11 दिन आपका साथ रहता है, कोई लोग 9 दिन आपका साथ रहता है, कोई लोग 40 दिन आपका साथ रहता है, लेकिन मेरा परमेश्वर कब तक रहना चाहता है? जोर से बोले, उत्तर दीजिए, कितना दिन तक?
जगत के। ऐसा परमेश्वर काम लगा। कोई तो ताली बजाए खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कब तक साथ देगा? जब तक हम नहीं, जब तक दुनिया अंत ना हो जाए तब तक वो हमारा साथ देगा। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा। आइए हम देखते हैं निर्गमन 33 अध्याय 12 से 14 तक। मूसा यहां कह रहा है कि हे प्रभु तू तो कहता है इस्राएल के लोगों को लेकर जा, इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर ले जा कनान देश में। तू कहता है प्रभु, परंतु मैं इतना लोगों को लेके जाने के लिए अकेले हो जा रहा हूं। मैं अकेले हो जा रहा हूं प्रभु, मेरे साथ किसको भेजेगा? नाम तो बता दे, मैं अकेले हो जा रहा हूं। यहां उसी समय परमेश्वर कह रहा है, निर्गमन 33 अध्याय 12 पद से 14 पद तक पढ़ बेटा। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है हाँ, इन लोगों को ले चल, ये लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मेरे संग किसको भेजेगा? कौन सा व्यक्ति को भेजेगा? बता हे यहोवा, बता बता बता, कौन जाएगा मेरे साथ? और तो भी तूने कहा है, हाँ, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, हाँ, और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तू तो बोला था प्रभु, हाँ, मेरे ऊपर अनुग्रह का दृष्टि रखा है। और आगे, और मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपने आगे का गति बता दे प्रभु। कौन बात कर रहा? किससे? मूसा यहोवा परमेश्वर से बातें कर रहा है। और आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, हाँ, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यस, आगे, फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हाँ, यहोवा ने कहा, इसको ध्यान से सुनिए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। ओ हालेलुया। मैं दूसरों को भेजने वाला नहीं रे बाबा, अब तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। राजा महाराजा लोग क्या बोलेंगे? चल ना, नौकर को भेज दे रहा हूं, तेरे साथ जाएगा। मेरे वो वाला घोड़े में चले जाओ, वो वाला रथ में जाना। काय के लिए डर है? 2-4 लोग सैनिक तेरे साथ जाएंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है? अब मैं तेरा साथ जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन साथ जाएगा? कौन जाएगा साथ? कौन जाएगा साथ? यदि परमेश्वर आपके साथ जाएगा तो ना आंधी कुछ कर सकता है, ना तूफान, ना लाल समुद्र, कोई आपको रुका ही नहीं सकता है। बोलिए, आपका संगवारी आपके साथ जाए, ये अच्छा है कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ जाए, अच्छा है। लेकिन दोनों जाएगा क्या आपका? कौन जाएगा? आप किसके साथ जाना चाहते हैं? संगवारी? किसके साथ? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज ये परमेश्वर कह रहा है, आप तुम्हारा साथ में किसी को नहीं भेजेगा। कोई घोड़ा गाड़ी को नहीं भेजेगा, कोई रथ को नहीं भेजेगा, कोई सैनिक को नहीं भेजेगा, मैं स्वयं जाऊंगा। हालेलुया। कौन जाएगा? क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? कौन जाएगा? वो सेनाओं को यहोवा जाएगा। परमेश्वर जिसके कराना चाहता है करा के ही रहेगा। तू बीए पढ़ो, बीएससी कर, एमएससी कर, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, यदि परमेश्वर तुम्हारा द्वारा सेवकाई कराना चाहता है, आखिरी करना ही पड़ेगा। तो चाहे जम्मू कश्मीर चले जा, चाहे कन्याकुमारी चले जा, प्रभु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और यहां कह रहा है, मैं तुम्हारा साथ साथ जाऊंगा। इसलिए आप, परमेश्वर आपके साथ है, आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। दुख के समय में भी आपके साथ है, निराशा के समय भी आपका साथ है।
रोग और बीमारी के समय भी आपका साथ है। केवल आप उस पर भरोसा रख करके विश्वास के साथ उसके साथ चलने का आप भी वाचा बांध लो। हालेलुया। दूसरा बात, भजन संहिता 41 का 10, पहला पॉइंट हमने देखे, वो हमारा हाथ ना त्यागेगा ना छोड़ेगा, हमारा साथ रहेगा। ये तीन बातें एक साथ लिखिए, हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमारा साथ साथ जाएगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे, ऐसा 41 का 10, बिना देखते हुए बोलिए 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। ये किसका परमेश्वर का वचन है कि नहीं है? मत डर, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। कभी किसी को डर लगता है तो यही वचन को याद करता है, ये वचन को दिल में रखो। हालेलुया। तो ये वचन, इस पॉइंट का नाम हमने देखे कि जब भी हमें डर लगेगा उस समय वो हाथ पकड़कर हमें संभालेगा। हालेलुया। तीसरा वचन आपको बताना चाहूंगा, तीसरा मत्ती 14 अध्याय 30 और 31। मत्ती 14 अध्याय 30 और 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। और 31, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या पिता के सामने कोई बच्चा डूब सकता है? कोई डूब सकता है? नहीं। प्रिय लोगों, जब उसने पानी पर चलते हुए आया, इधर पतरस भी आ रहा है, इधर यीशु भी आ रहा है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, डूबने लगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उसको पकड़कर, ये बात लिख के रखो, पिता के साथ, यीशु के साथ जो चलते रहेगा वो डूबने से भी, डूबने का, मरने का पहले मेरा परमेश्वर उनको क्या करेगा? उठाएगा, डूबने नहीं देगा। बोलिए, डूबने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। हालेलुया। एक तालाब, बड़ा सा तालाब, नदी जैसे बड़ा पानी वाला गहरा तालाब था, और एक कमल का फूल वहां सुंदर से उगा हुआ था, और राजा अपने घोड़े पर जा रहा था, और राजा को इच्छा हो गया कि मैं जाकर के फूल को ले लूं और राजकुमारी रानी को दे दूं। राजा आया, घोड़ा से उतरा और वो फूल लेने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया तो राजा का हाथ पहुंचा नहीं है, 1 फीट दूर हो गया। यदि ऐसे करेगा, गड्ढा है, डूब जाएगा। राजा ने सोचा कैसे करूं? एक छोटा सा 6 साल का बालक वहां खेल रहा था। कितना साल का? बाजू वाला को बोला 6 साल का था, मात्र 6 साल का। कितना साल का? 6 साल का। वो बालक को बोला, ए बाबू, आज तेरे नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। बोले, वो फूल निकाल के देगा, मैं तेरे को 20 रुपया देगा। वाह, 20 रुपया? अभी ला देता हूं। वो लड़का आया, फूल को निकालने की कोशिश किया। क्या राजा का हाथ नहीं आया तो लड़का का हाथ पकड़ेगा? राजा बोला, तेरे हाथ को मैं पकड़ता हूं, ऐसे तो झुक करके खींच ले। राजा उसका हाथ को पकड़ा और लड़का ऐसे झुक करके खींचने का समय ऐसे कर रहा था, उस समय बोलता, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो। पास में अपने पिताजी, उनके पिताजी भेड़ बकरी चरा रहा था, जिसके नाम मंगलू। क्या नाम है? क्यों मंगलू नाम है? क्योंकि उसने मंगलवार को पैदा हुआ था। तो मंगलू को बोला, पापा जी, पापा पापा पापा, बाबू बाबू, आया। क्या हो गया? आया, फूल दिखाया, मेरा हाथ पकड़। पकड़ा ऐसे, और जैसे पकड़ा ऐसे करके खींच करके ला करके बोला, राजा जी ये ले जाओ। राजा बोला, ए राजू,
मैं देश को चलाने वाला राजा हूं, तेरे बाप से भी ज्यादा शक्ति मेरे पास है, मैं क्या तुझे गिरा देता? तो तू अपने पिताजी को बुला करके ये क्या, ये क्यों ऐसे किया बताओ? नहीं साहब मत पूछो, आप लो ना, मुझे पैसा दे दो। नहीं नहीं, जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मैं लूंगा नहीं। तब क्या बोला राजा मालूम है? लड़का क्या बोला मालूम है? लड़का का नाम क्या बोला था? राजू है ना? ठीक है, राजू बोला मुझे आप पर विश्वास है, आप गिराएंगे नहीं, लेकिन भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? मेरा पिता वो खुद भले डूब जाएगा, लेकिन मैं मेरे पिता को जानता हूं, कभी डूबने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु खुद मर गया, लेकिन आपको मरने से बचा लिया। इसको कहते हैं पिता, इसको कहते हैं परमेश्वर, इसको कहते हैं सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। वो खुद पापी बन गया, लेकिन आपको पाप का कर्जा से छुड़ा दिया। यही है, आज किसी के पीछे भी जवान लड़का लड़की लोग चले जाते हैं। मैं आपको कहता हूं, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर और यीशु मसीह है। दूसरा आपका माता पिता है। तीसरा तुम्हारा प्यार करने वाला लड़की या लड़का हो सकता है। ये लोगों, ये बात जानकर रख लो, आप किसके ऊपर विश्वास करते हो, किसके ऊपर भरोसा रखते हो, सोच समझ कर विश्वास रखना, सोच समझ पर भरोसा रखना। मैं दुनिया में दो लोगों पर विश्वास और भरोसा रखता हूं। पहला स्वर्ग के पिता, दूसरा अपने माता पिता। तीसरा के ऊपर भरोसा विश्वास रखता हूं, परंतु पूरा पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, हालेलुया। प्रिय लोगों, बाइबल बताती है जन्माने वाला माता तुझे छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाला मां तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी, ये हमारा दुर्ग की घटना, आपने 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा छोड़ करके पड़ोसी के साथ भाग गया स्त्री। क्या वो मां प्यार करती है बच्चे को? दुनिया में घटना घट रहा है। मैं नहीं कहता हूं आप प्यार नहीं करते अपने बच्चे को, लेकिन एक बात जान लो, मेरा परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, मुझे प्रेम करता है। आपको करता कि नहीं करता मुझे नहीं मालूम, करता है? करता है तो जोर से बोले, मेरा परमेश्वर मुझे भी प्रेम करता है। बाजू वाला को बोलो, आपको कितना करता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा करता है। हालेलुया। एक बार ताली बजा के, ओ पिता के लिए ताली बजाइए, ओ पिता के लिए ताली बजाइए। और ओ डूबने नहीं दिया। चौथा बात हम देखते हैं, चौथा बात भजन संहिता 32 का 8, चेले को डूबने नहीं दिया। मैं तीसरा बात देखे, चौथा बात हम देखेंगे भजन संहिता 32 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर पिता कह रहा है बुद्धि मैं दूंगा। आप परमेश्वर से मांगो ना बुद्धि, ज्ञान मांगो। आप दुनिया का पीछे क्यों जा रहे हो? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, दुनिया में कैसे चलना है, कैसे जीना है। और आगे, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, हे बेटी, हे बेटा, कौन सा रास्ता पर चलना, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे अगुवाई करूंगा। इसलिए आप अपने समझ के सहारा मत लेना। और आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा। एक बात, एक पॉइंट का नाम लिखिए, मेरा परमेश्वर हमें कभी भी उलझन में नहीं रखता। वो बोला मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तो उलझन वाला बुद्धि नहीं देगा। मैं तुझे बुद्धि देकर के आगे चलाऊंगा बोला तो आगे चलाएगा। आपको दो प्रकार का मन नहीं देगा। उलझन वाला बात आपका दिमाग में नहीं डालेगा। वो आपको अगुवाई करेगा तो करेगा। कई लोग 2 प्रकार का मन रहता है, खुचुर पुचुर करते हैं। दुकुर पुचुर क्या बोलते हैं? खुचुर पुचुर। प्रार्थना में जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, दशमान दूं या नहीं दूं, कौन सा है? खुचुर पुचुर। उलझन, उलझन, संदेह,
मेरा परमेश्वर संदेह में नहीं रखता। पांचवा बात देखते हैं हम, ऐसा 66 का 12-13, ऐसा 66 12 और 13। क्योंकि यहोवा यो कहता है, यहोवा यही कहता है कि देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और उस पे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर शांति का दाता है। मेरा यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। शांति कितना लोग को चाहिए? कौन सा वाला शांति? पड़ोसी वाला शांति तो नहीं ना। नाम है शांति, अशांति फैला के रखता है, झाड़ू पकड़ के मारती है। एक काय का शांति है भाई? नाम से कुछ नहीं होगा। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। कौन देगा शांति? शांति ना तो आपको पैसा दे सकता है, शांति ना तो आपका जवानी दे सकता है, शांति ना तो आपका घर द्वार दे सकता है। ये सारे शांति आपको शांति थोड़े समय देगा और अशांति जिंदगी भर देगा। ये जितना शांति आप ढूंढ रहे हैं ना, शादी करने से शांति मिलेगा, करके देखो। ये दिल्ली के लड्डू है, खाओगे पछताओगे, नहीं खाओगे पछताओगे। क्या बोलता है? बच्चा हो जाए तो घर में शांति हो जाए। देखना कितना परेशान करके रखता बच्चा, पता लगा के रखना। मेरे को नौकरी मिल जाएगा तो शांति है, नौकरी जाके देखना वहां तंग करेगा, कितना अशांति है। केवल शांति बाइबल का परमेश्वर के पास है और किसी का पास नहीं है। वो शांति के राजकुमार को दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाला का बोलो धीरे से, बाइबल का परमेश्वर के पास शांति है, इधर इधर मत जाना। हालेलुया। क्या चाहिए? एक गाना भी है ना, मैं शांति देता हूं तुम फिर क्यों अशांत रहते हो। कौन सा एक गाना है ना? कभी कोई प्रश्न पूछेगा रात को 12 बजे, रात को 1 बजे भी पूछेगा, ए उठ 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 उठ, शांति कौन देता बता तो? क्या बोलना? एक ही नाम लेना, यीशु देता है। कभी सपने में भी कोई पूछेगा ए शांति कौन देता है? अरे तुमको नहीं मालूम है? यीशु देता है। हालेलुया। आपका सास पूछेगा शांति कौन देता? बहू बता तो? यीशु देता है। दुनिया का कोई भी पूछे, आज कम से कम 7 लोगों को बोलना। कितना लोगों को? 7। क्या बोलना? यीशु शांति देता है। सामने वाला अशांति है, आपको बोलने में क्या तकलीफ है? प्रभु शांति उनको देगा, आप थोड़े दे रहे हो, आप थोड़े शांति दे रहे हो। आपको शांति चाहिए, जिसके पास जो है वो देता है। आप पहले शांति को ले लो और शांति को बांटो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, इसीलिए तो हम परमेश्वर को लोग मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि शांति के राजकुमार है। हाँ, आप घर में 1 रुपया भी नहीं रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा से खुश रहोगे, तो सामने वाला क्या करेगा? अरे बाबा, इनके कोई लॉटरी तो नहीं फीट गया, मुझे पक्का मालूम है कुछ पैसा मिला होगा। अरे बाबा, पैसा खत्म हो जाता है, हमको शांति मिल गया है। क्या मिल गया? हाँ, कभी कभी शांति क्रांति नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि ऐसे होता, शांति यदि गोल बाजार में मिलता, एक बोरी ले आता और दोनों पति पत्नी एक एक पाव नहीं बांट देता? गोल बाजार में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? यीशु के पास मिलेगा। आशा प्रार्थना केंद्र में आओ, यहीं आपका आशा पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 6वां पद हम देखते हैं, यशायाह 61 का 3, यशायाह 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर कि राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। ओ, विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाएगा। और
और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिसे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। हालेलुया। विलाप को दूर करेगा, निराशा को दूर करेगा और आपके अंदर में आनंद देगा। क्या देगा? आनंद देगा। कौन देगा? कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो बाचा बांध रहा है, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। कौन आनंद देगा? बाकी दुनिया का आनंद क्षण समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है। आपको फुसला फुसला करके ले जाएगा आनंद मनाने के लिए, लेकिन वो आनंद के पीछे दुख भरा हुआ है। आप फंसो मत। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आनंद केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के लोग आनंदित रहते हैं। बाइबल बताती है, मैं फिर कहता आनंदित रहो, फिर कहता आनंदित रहो, दो बार कहता है सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कितना लोग को आनंद चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आनंद है, परमानंद है। आनंद कौन देगा? किसी को आइसक्रीम मिलता है तो आनंद लगता है, आइसक्रीम ऐसे खाते खाते हंसते रहता है, लेकिन आइसक्रीम खत्म, आनंद भी खत्म। हाँ, कोई लोग बाराती जाने का समय लड़की लोग बड़े आनंद मनाते हैं, मेरा दूल्हा आने वाला है, लड़का मेरा दुल्हन मिलने वाला, बड़े आनंद मनाते हैं। हाँ, 7 दिन के बाद पता लगाना आनंद है कि परमानंद है। ध्यान देना, बाइबल के परमेश्वर के पास आप दुखी है, टेंशन मत लो, बाइबल पढ़ो। आप चिंतित है, बाइबल पढ़ो। आप समस्या में है, कमरे के अंदर चले जाओ, खुदा से बात करो। बीमार में है, सबका उपाय बाइबल में है, सारे प्रश्न का उत्तर है। और मेरा परमेश्वर वादा किया है जी, बाचा बांधा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। फिर आनंद ढूंढने के लिए कहां जा रहे हो? किसी का नाम आनंद है, लेकिन 24 घंटे रोते रहते, क्या करे? और पैसा चाहिए, कमाना। नाम क्या है? आनंद। नाम से कुछ नहीं होगा, नाम से। हालेलुया। कितना लोग को आनंद चाहिए? कौन देगा? आनंद देने वाला प्रभु मेरा यीशु है। वो परमेश्वर का वचन में आनंद मिलेगा। हालेलुया। और 7वां पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 से 8 तक। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। पिता की प्रतिज्ञा पूरा होते तक क्या कर? बाट जो। और पिता कुछ प्रतिज्ञा क्या है? इतना दिन तक क्या करो? बाट जो, इंतजार कर। और जिसकी चर्चा तुम मुझसे के हो, हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। और अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? और उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनके पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। आप सीधा 8 पद पढ़ो, फिर तो काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब सब लोग इकट्ठा थे तब पवित्र आत्मा आया। जब इंसान संगति करता है, ग्रुप में रहता है और आराधना करता है, तब पवित्र आत्मा पाता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तब क्या करता? पढ़ बेटा 1 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो क्या करेगा? तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। खा के घूमोगे, ऐसे लिखा। क्या लिखा है?
क्या होगा? जब परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा आएगा तो मैं तुझे सेवकाई दूंगा। कौन सा सेवकाई? गवाही देने का। लोग कहते हैं मैं सेवा करना चाहता हूं, प्रार्थना करो, हर रविवार को समर्पण करेगा, मैं सेवा करना चाहता हूं। आत्मा भी आ गया है लेकिन सेवा नहीं कर रहा है। मुझे डाउट है वो आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा क्या करेगा? गवाही देगा। क्या देगा? कहां देगा? यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के। पहले अपने घर में तो दे रे बाबा गवाही, अपने चर्च में तो देना चालू कर। गवाही कितना लोग गवाही देते हैं? हाँ, आपका जीवन में कोई जीवित गवाही है? हमारा प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया के द्वारा यदि कोई गवाही है, 5 मिनट से 7 मिनट का एक वीडियो बना लीजिए और हमारा पास भेजिए, हम अपने YouTube में डाल देंगे और सारे दुनिया आपका गवाही देखेगा और आशीष पाएगा। हालेलुया। हाँ, आप गवाही दो। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा वो सबकाई करेगा। और सबकाई, पहला सबकाई क्या है? गवाही। अब बड़ा बड़ा बात मत करो, बड़ा बड़ा काम मत करो, केवल अपने गवाही तो दो। पहले कैसे थे, अब यीशु को जानने के बाद अब कैसा है, इतना खाली बताओ। प्रभु की सेवकाई के क्या फायदा हुआ? बताओ, गवाही बताओ। और जब आप गवाही बताओगे तो आपका लाइफ में एक परमेश्वर प्रमोशन कर देगा, बड़े बड़े जगह में लेकर के सेवकाई कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। 7 इंद्रधनुष का कितना रहता है? 7। हमने कितना पॉइंट बता दिए? 7। आगे नहीं बताएगा। क्या क्या बताया? बाचा कौन बांधता है? बाचा कौन बांधता है? परमेश्वर। हम भी बांधते हैं लेकिन हमारा कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। पहला बाचा क्या बांधा? आज जो वचन सुने, ना वो हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा, परंतु हमारा साथ साथ जाएगा। नंबर 2, वो हाथ पकड़ कर संभालेगा। नंबर 3, हमें कभी भी डूबने नहीं देगा। बोला तो बोला। नंबर 4, हमें उलझन में अगुवाई नहीं करेगा, बुद्धि देगा, सही सही मार्ग बताएगा। नंबर 5, मुसीबत के समय, निराशा के समय, दुख के समय, अशांति के समय शांति देगा। नंबर 6, दुख और कष्ट के समय वो हमें आनंद देगा। नंबर 7, सेवकाई करने के लिए उसने हमें सामर्थ देगा, गवाही देने के लिए सामर्थ देगा, आराधना करने के लिए सामर्थ देगा, प्रचार करने के लिए सामर्थ देगा। फिर भी ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हम? सेकेंड बात, ऐसे करना चाहते फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लुका 6:46 बिना देखते हुए बोलिए। हे प्रभु कहते तो है, लेकिन मेरा कहना, हम वचन सुनते तो है लेकिन वचन अनुसार चलते नहीं है। वचन मुखाग्र याद है। वचन कैसे याद है? मुखाग्र याद है, पूरे याद है। भजन संहिता 23 पूरा याद है, 123 याद है, 121 याद है, भजन संहिता 1 याद है, बहुत सारे वचन याद है। मानते तो है लेकिन ये वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये वचन के अनुसार चलते नहीं है, वचन के अनुसार हम अनुसरण नहीं करते। ये हमारा भूल है। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो ध्यान से सुनो क्या बोलने वाला है। जंगल के चिड़ियों के राजा, किसका राजा? चिड़ियों के राजा सारे चिड़िया लोगों को, मेंबर लोगों को बुलाया, चिड़िया लोग का ग्रुप मेंबर को बुलाया। ए सुनो सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोला सुनो एक बात, मुझे अंदर से पता चला, अभी गर्मी चालू हो गया, पत्ता झड़ रहा है, इसीलिए मुझे अंदर से पता चला कि शिकारी आएगा।
कौन आएगा? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। क्या करना? फंसना मत। कौन किसको बताया? बोलिए ना, कौन किसको बताया? कौन किसको बताया? चिड़िया लोगों का राजा किसको बताया? सारे मेंबर लोगों को, सदस्य लोगों को बोला। क्या बोला? पूरे जंगल में सारे चिड़िया को बता देना कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। क्या कर रहा है? क्या सिखा रहा है? बोल के देखिए मेरे पीछे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। बाजू वाला को बोल के देखिए, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। बाजू वाला को बोलिए, अब दूसरी साइड बोलिए, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। ये सारे चिड़िया दिमाग में रख लिए। क्या? कहां रख लिए? दिमाग में रख लिए। शिकारी आया, जाल डाला, जाल के अंदर फंस गए, सभी फंसे हुए हैं। और क्या गाना गा रहा है एक दूसरे को? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। कहां गा रहा है? जाल के अंदर। क्या गा रहा है एक दूसरे को? ए सुन सुन, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। आज सारे विश्वासी वही कर रहा है। आपका ये जो प्रभु इतना वादा किया है, जितना वचन में सुनाया हो, वो कालू आएगा और क्या करेगा? जाल डालेगा, नरक में ले जाएगा, फंसना मत। सारे लोगों को बता दो, लेकिन करेगा क्या? कल से फिर लड़ाई करेगा, कल से फिर दारू पिएगा, कल से फिर झगड़ा करेगा। बोलेगा ये मैं तो बहुत परेशान हूं। यही तो कर रहा है। पास्टर बताएगा, तू सुनेगा, फंसना मत। अब फंस गया, क्या करेगा? हालेलुया, जोर से बोलिए, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। लो, तारक राकेश को बताया कि नहीं बताया? बताए? हालेलुया। मालिक आएगा, दीपावली में बुलाएगा, फटाका देगा, फंसना मत। समझ में आए? कौन आएगा? ससुराल से फोन आएगा, गाड़ी निकाल कर जाएगा, वहां लगाएगा, फंसना मत। अभी तो पता चल जाएगा ना, अगले रविवार पता चलेगा कितना लोग फंसे हुए हैं। क्या आ रहा है? त्योहार आ रहा है ना? हाँ, त्योहार तो आएगा, ठेठी ठेस की कुर्मी खाएगा, लेकिन फंसना देख लो भैया। फंस गए। आप जानो क्या कर रहे हैं? हाँ, छुट्टी मिलेगा, मैं ससुराल जाएगा, वो 2 दिन घूम के आएगा। यही कह रहा है। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना। आज रात भर 5 लोगों को बोलना, यहां से जाने के बाद 5-10 लोगों को बोलना। क्या बोलना? शिकारी, जाल, क्या करना? और खुद फंस गया। खुद फंस गया, जाल के अंदर है, दारू पी रहा है। क्या पी रहा है? दारू पी रहा है। कह रहा है दारू देगा, तू पिएगा, फंसना मत। पी रहा है, खुद पी रहा है। आज देख लो, बातों में नहीं होगा। सब लोगों, बाजू वाला को बोलो, बात से नहीं होगा, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तब कुछ होगा। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना चाहता है? अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करे, प्रभु से बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तू जो वाचा बांधा है मेरे को ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आज से मैं निराशा नहीं होऊंगा, हताशा नहीं होऊंगा। प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। रिबा बाबा 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 ला बादशाह खानदा। वचन सुनने वाला नहीं, पता चल जाएगा अगले रविवार तक क्या हो रहा है। हाँ, वचन सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला बनो। वचन के अनुसार चलने वाला बनो। प्रभु से प्रार्थना करो।
हालेलुया।